जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 ध्यान योग। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मन को कैसे शांत करें, ध्यान कैसे करें और जीवन में सच्ची शांति कैसे पाएं। अगर आप रोज तनाव में रहते हैं, मन भटकता है, गुस्सा जल्दी आता है या मन में डर बना रहता है, तो आज का यह अध्याय आपके लिए बहुत ही जरूरी है। बस इस कथा को पूरे ध्यान से सुनिए और अंत में एक छोटी सी प्रार्थना भी करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को करता है लेकिन फल की लालच नहीं रखता, वही सच्चा योगी है। मतलब योगी बनने के लिए जंगल जाना जरूरी नहीं है। योगी वो है जो घर में रहकर भी अपने काम को ईमानदारी से करे और अंदर से शांत रहे। कई लोग सोचते हैं, मैं पूजा करता हूँ फिर भी मन अशांत क्यों है। कृष्ण कहते हैं, जब तक मन पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक बहुत बड़ा सत्य बताते हैं। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन मित्र है, जिसका मन उसके नियंत्रण में नहीं उसके लिए मन शत्रु है। दोस्तों, हमारा मन ही हमें उठाता भी है और यही मन हमें गिराता भी है। कभी मन कहता है आज से मेहनत शुरू करूं और अगले दिन कहता है कल से शुरू करेंगे। कभी मन कहता है माफ कर दे और फिर कहता है नहीं, बदला लेना है। इसलिए ध्यान योग में सबसे जरूरी है मन को साधना। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान के लिए एक शांत स्थान चुने जहाँ ज्यादा शोर ना हो। एक साफ आसन बिछाओ, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। सीधा बैठो, रीढ़ सीधी रखो, नजर को स्थिर करो, इधर उधर मत देखो। मन को एक बिंदु पर टिकाओ और भगवान का स्मरण करो। ध्यान का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके कुछ भी सोचते रहो। ध्यान का मतलब है मन को भगवान के चरणों में लगा देना। अब अर्जुन भगवान से कहता है, हे कृष्ण, यह मन बहुत चंचल है, इसे रोकना बहुत कठिन है। यह तो हवा की तरह भागता है। दोस्तों, अर्जुन जैसा महान योद्धा भी कह रहा है कि मन को रोकना कठिन है, तो हम सब के लिए यह इतना कठिन होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते कहते हैं, हाँ अर्जुन, मन को रोकना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से यह वश में हो जाता है। मतलब रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, गलत चीजों से दूरी बनाओ, धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। अर्जुन फिर पूछता है, हे प्रभु, अगर कोई व्यक्ति योग के मार्ग पर चलकर बीच में गिर जाए तो उसका क्या होगा? यह सवाल बहुत लोगों के मन में होता है। मैं पूजा शुरू करता हूँ फिर छूट जाती है, मैं ध्यान करता हूँ फिर मन नहीं लगता, मैं अच्छे रास्ते पर चलता हूँ फिर गलत हो जाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योग करने वाला कभी नष्ट नहीं होता। जो सच्चे मन से प्रयास करता है उसका पुण्य कभी खत्म नहीं होता। अगर वह इस जन्म में पूरा नहीं कर पाया तो अगले जन्म में भी उसे वही संस्कार मिलते हैं और वह आगे बढ़ता है। दोस्तों, भगवान का रास्ता कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक कदम भी भगवान की तरफ बढ़ाओगे तो भगवान 10 कदम बढ़कर आएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे श्रेष्ठ योगी वह है जो श्रद्धा से मुझे भजता है और अपने मन को मुझ में लगाता है। मतलब सिर्फ ध्यान करना ही योग नहीं है, भक्ति भी योग है, कर्म भी योग है, ज्ञान भी योग है। लेकिन जो व्यक्ति मन से भगवान को याद करता है, अपने कर्म को भगवान को समर्पित करता है और जीवन में शुद्धता रखता है, वही सबसे बड़ा योगी है। दोस्तों, यही था गीता अध्याय 6 ध्यान योग का दिव्य संदेश। अगर आप सच में जीवन में शांति चाहते हैं तो आज से 5 मिनट ही सही रोज ध्यान शुरू कीजिए। मन को भगवान में लगाइए और अपने कर्म को पवित्र बनाइए। भगवान श्री कृष्ण आप सभी पर कृपा करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार में शेयर करें। कमेंट में लिखिए, ओम श्री कृष्णाय नमः। जय श्री कृष्ण।